तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है लोकेश वर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPC मैथ्स क्लासेस में, जहां हम आज 10th क्लास की सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर का इंट्रो पार्ट और एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और पहली प्रश्न बनी ओनली एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में ग्राफ सीखेंगे, जिसमें हम बोलते हैं ज्यामिति विधि। ठीक है ना। फिलहाल हम देखते हैं बहुपद। ये बहुपद होता क्या है? आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे बेटा, बहुपद आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, पर वो उतना डिटेल में नहीं पढ़े हो आपने बहुपद। ठीक है ना, बस नॉर्मल सा पढ़ लेते थे कि भाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, वहां पे आपको एक्स के मान देते, जैसे यहाँ पे लिखा होगा मान लो ऐसा पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। तो बताइए यहाँ अगर हम एक्स बराबर अगर हम 2 रखें, एक्स बराबर यहाँ पे अपन 3 रखे, तो उसका मान निकाल के लेके आते थे हम। ठीक है, जैसे एक बार अगर मान रखते थे हम तो एक वैल्यू आती थी, दूसरी बार मान दो वैल्यू आती थी। जैसे कि मान लो इसकी घात 1 है, घात 1 है तो इसकी वैल्यू आपको जो x के मान है वो 1 मिलेगा, मतलब शून्यांक हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर वहां पर यदि वहां पर x की पावर 2 हो जाती तो वहां पे हमको x की वैल्यू 2, मतलब x के हमको 2 शून्यांक हमको प्राप्त होते। जैसे एग्जाम्पल पर मान लो यहाँ मैं 2 रखता हूँ, 2 रखने में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे 2 रख दिया अपन ने, एक्स की वैल्यू तो जाएगा पे बेटा 3 गुणित 2 प्लस 5, तो यहाँ पे 7 निकल के आया। ठीक है, इसका हमने क्या रखा बेटा? एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं अपन, तो पी की 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 5 और हो जाएगा यहाँ पे 14। तो इनको रखकर 0 तो हो नहीं रहा है, ऐसे कौन से मान को रखें? यहाँ पे कुछ ऐसा मान रखेंगे जिसको जोड़ने घटाने में क्या जाए बेटा अपना, बस ये माइनस का जाए, तो ऐसा संभव तो हो नहीं रहा है। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पावर वाली वैल्यू कुछ चीज आ जाती है, हमको उसको मान रखने के बाद अगर वो शून्य हो जाता तो उसके हम कहते कि ये शून्यांक, इस पर शून्यांक हो रहा है। मान लो 2 रखने के बाद अगर पूरी वैल्यू अगर शून्य हो जाए तो कहेंगे कि इस सूत्र के लिए ये शून्यांक है। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो जैसे अपन ले सकते हैं कि 2x माइनस 2, अभी मैं फिलहाल नॉर्मल सा दिया हूं। यहाँ पर क्या रखें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हम x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसका मान क्या जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 1 के लिए इस सूत्र का, इस बहुपद का शून्यांक बेटा 1 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जहां पर x का मान 1 रखने पर या x की वैल्यू रखने पर उस बहुपद का मान अगर शून्य होता है तो हम उस बहुपद का क्या कहलाते हैं? शून्यांक कहलाता है। फिलहाल हमने इसको नॉर्मल से हमने बात 9th की क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे 10th में, तो हम 10th में पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, पॉलिनोमियल्स। दैट्स नाउ क्लियर, पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो ये होता है अपना अध्याय सेकंड में आता है बहुपद। ठीक है ना। बहुपद होता क्या है उसकी परिभाषा देख लेते पहले। चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणात्तर धनात्मक घातांक के जोड़ घटाव तथा गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बाप रे, इतनी बड़ी परिभाषा। इधर बहुत इजी है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक चर पद और एक अचर पद, एक चर पद और एक अचर पद के बीच में अगर कोई भी संक्रिया हो, संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, गुणा, भाग, घटाना, अगर ये सब है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उनके बीच में भाग नहीं होना चाहिए, उन अचर पदों के बीच में। ठीक है, चर पदों के बीच में कोई दिक्कत नहीं था। तो ऐसे चर और अचर पद के बीच में अगर कोई संक्रिया होती है, जैसे गुणा, धन, ऋण, माइनस, प्लस, जो भी होता है, और उनके बीच में अगर एक से अधिक पद हो तो उसे हम कहते हैं बहुपद। सिंपल सी भाषा, जैसे मान लो हमारे पास 3x प्लस 2, तो यहाँ x हो गया कौन सा पद बेटा? चर पद। ठीक है ना, और 3 हो गया अचर पद। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों से मिलकर क्या बना बेटा? एक बहुपद बना, क्योंकि एक से अधिक पद, देखो यहाँ 3x प्लस 2, तो यहाँ पे 3x हो गया चर अचर, तो चर अचर से मिलकर क्या बन गया बेटा? बहुपद बन गया। अब एक से अधिक पद है, 3x अलग पद हो गया, 2 अलग पद हो गया, तो 3x अलग पद हो गया। कहने मतलब इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये एक से अधिक पदों से मिलकर, इसलिए इसको कहते हैं बहुपद। ठीक है ना। तो बहुपद भी 2 प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारी क्या बोलती है बेटा?
कि चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव, देखो ये संक्रिया आ गया बेटा, जोड़ घटाव, ठीक है ना, गुणन की क्रिया, भाग की बात नहीं की, याद रखना बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे भाग नहीं है, ओनली गुणन है, जोड़ है, घटाव है और गुणन की क्रिया, संक्रिया या क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ गया, ठीक है। ये जो है हमारे पास जो ये जो बहुपद हो किस प्रकार से बढ़ता है, इसको देखो, ए यहाँ सिंगल पद है, यहाँ डबल पद हो गया, क्योंकि इसकी घात कितनी, एक है, इसकी घात कितनी है, दो, घातांक बढ़ रही है, देखो यहाँ पे हमने देखे घातांक, ठीक है ना, घात बढ़ रही है तो मान उसके वैल्यू को, मान एक्स की वैल्यू शून्यांक बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, हम जब मान निकालेंगे तो आपको पता चलेगा शून्यांक क्या है, कौन सी बला है, आगे बढ़ रहा है अपन, ठीक है, तो पता चल जाएगा आगे। तो प्रारंभिक बीज गणितीय एक परिभाषा है बेटा, ये सेकंड परिभाषा है, ठीक है ना, ये होगी अपनी पहली परिभाषा और ये होगी अपने पास सेकंड परिभाषा। क्या है बेटा कि प्रारंभिक बीज गणितीय में धन ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये प्राथमिक बहुपद की बात हो रही है। जब अधिक पद वाले आए तो यहाँ पे जाकर कौन सा बेटा, घातांक, जोड़ घटाव और गुणा भी आ जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसकी परिभाषा लिख लो, नोट कर लो, इसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कि हमारा जो बहुपद हो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का अपन। बहुपद के प्रकार, अब देखो बहुपद के दो प्रकार होते हैं बेटा, बहुपद के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, पहला होता है चर बहुपद, चर बहुपद, और सेकंड होता है बेटा अचर बहुपद। ठीक है, तो इसके बारे में हमको नॉर्मल इतना पता होना कि चर बहुपद और अचर बहुपद होते हैं दो प्रकार के, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां तक आप क्या स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं बहुपद की घात। अब बहुपद की घात, इसका ही बहुत अधिक रोल होता है, जितनी घात रहेंगे उतने शून्यांक रहेंगे, ठीक है, मैंने पहले बोला था, जस्ट पहले बोला था, ठीक है, कि जितनी घात रहेंगे उतने हमको शून्यांक प्राप्त होंगे। फिलहाल हम चल रहे बहुपद की घात। किसी चर के x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद घात कहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी बहुपद में उसके चर पद में, किसी भी बहुपद के उसके चर पद में जो भी घातांक लगे, जो भी घात लगी होती है उसकी क्या कहलाती है बेटा, घात कहलाती है, ठीक है, सिंपल सी बात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये हमारे पास कुछ एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पे बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे बेटा ये जो उदाहरण लिया गया है इसमें घात कितनी है हमको देखना है, चर पद में घात कितनी है। तो चर पद में हमारे पास घात दिख रही है, 5 घात नहीं है, यहाँ पे एक घात है। घात हमेशा आपको पता है कहाँ लगती बेटा, है मुंडे के ऊपर, ठीक है ना, कहाँ लगती है, किसी भी अचर पद, चर पद के ऊपर साइड में ये घात लगी होती है। अब यहाँ पे नहीं है तो सर आप बोलोगे सर जीरो है, काय को जीरो बोल, क्यों काय को जीरो, जीरो नहीं है, वहां पर एक है। जहां पर जीरो, जहां पर कोई घात नहीं होती है तो चलो वहां पर क्या है बेटा, एक है। ओके कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर घात कितनी बेटा, एक। अगर इस प्रकार का बहुपद आपको कहीं दिखे, इस प्रकार का, 6x प्लस 5, और हम ले सकते हैं 3x प्लस 2, और हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बबुआ, ए बबुआ, और ले सकते हैं अपन कितना, 7x प्लस 2। आई प्लस प्लस वाला ले रहा है सर, माइनस वाला क्यों ले रहा है, लेंगे ना बेटा, लेंगे, ऐसा कहाँ जाएंगे अपन, लेंगे, सब लेंगे, छोड़ने का नहीं है, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हल्के में ले रहे हो का। 2x माइनस 4, और यहाँ पर लेंगे करनी 3x प्लस 5। इस प्रकार के कुछ उदाहरण मैंने ले लिए। तो इस प्रकार के बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। यहां लिख देता हूं कि जिसकी घात, जिस
जिस बहुपद, सॉरी यहाँ लिखते हैं कि जिस बहुपद की घात एक होती है रे बहुआ, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। हाँ, ई बात, अरे भैया वाह, ऐसी बात है कि जिसकी घात एक होत है वही हम रैखिक बहुपद कहलाते हैं। आप सब ये बात तो समझ में आ गई, मगर जिसकी घात 2 है उसको क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे उसको द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और जिसकी घात 3 उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात भी बोल सकते हैं और बहुघात बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है ना? चलो इसके ऊपर लिख लेंगे परिभाषा के रूप में, अपने आप इसको लिख सकत हो। अगला वाला देखते हैं। जिस बहुपद सेम टू सेम है, बस लास्ट में आकर थोड़ा पलटा दैये रे भैया। जिस बहुपद की घात 2 होती है, अरे होत मूत मत लिखने रे भैया एग्जाम में, होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ये देख लो, ये मिस्टेक हो गई। कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले में लिखना, जिसकी घात 3 हो, सेम टू सेम, जिसकी घात 3 हो, तीन होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, अब यहां तक का लो भैया, खिचिक से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो हम आ गए हैं अब शून्यांक पे। बहुपद का शून्यांक का होता है? देखो बेटा, बहुपद का शून्यांक होता क्या है? देखो पहले क्या होता है बेटा बहुपद का शून्यांक। सिंपल सी बात ये है, किसी बहुपद का px का शून्यांक c ऐसा है, c एक ऐसा है कि pc बराबर 0। हम यहाँ पी बाय भी ले सकते हैं, पी जेड भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अचर पद है, अपन अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन। ठीक है ना? 19-20 का ही तो फर्क है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्या होता है यहाँ पे, हमको एक ऐसा कोई बहुपद हमको पर्टिकुलर लेकर चलना है कि उस पर कोई मान हम रखें, और उस बहुपद में मान रखने के बाद, x की वैल्यू फाइंड रखने के बाद अगर वह शून्य हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो आपका जो मान आया है, इसको मान रखने पर जो भी चीज आया शून्य आया है, इसका मतलब ये कि उसका एक शून्यांक है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। कैसे एग्जाम्पल, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहां से। जैसे क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ से पी एक्स इक्वल टू x प्लस 2। दैट्स वेरी सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझ में जाएगा। अब मैं यहाँ मान लो, यहाँ x की वैल्यू x इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक रखता हूँ। आपके पुराने पाप धो रहा हूँ मैं, 9वीं में पढ़े होंगे आपने इसको। ठीक है ना? आपके पुराने पाप ही धो रहा हूँ मैं। ठीक है ना? x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? पढ़ के देखो, देखो यार, करके देखो, देख ले सर जी का होत है जो। लो, 1 प्लस 2 भाव का 0, नहीं भाव 4 काय 4 भैया 0 नहीं होगा, 3 होगा। चलो चेंज करते हैं x को मान। चलो हम एक बार 2 रख के देखा, 2 रखने में हो जाए कछु का। लो देख लेते, इसको तो करो अंडरलाइन बेटा, के तक करो जरा।
एक्स प्लस 2, तो पी यहाँ रखेंगे 2 और 2 4। ये भगवान, ये तो कुछ नहीं हुआ रे। अरे हाँ मैं लगाओ रे। अगर यहाँ मान लो हम माइनस का 2 रखे तो काम हो जाए, हो जाए। ठीक है, रख देते हैं अपन। चलो यहाँ माइनस का 2 रखते, एक्स इक्वल टू माइनस को 2 रख दिए, तो पी माइनस का 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ अपन रख दे माइनस का 2 रख दे, तो का भाव, भाव 0। अरे होगा रे। तो हमको ये देखने को मिला बेटा, यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि हमको यहाँ पर अगर हम माइनस का 2 रख रहे हैं तो इस पर हमको इस बहुपद का मान शून्य हमको मिल रहा है। अतः हम कहेंगे कि इस बहुपद के लिए x प्लस 2 बहुपद के लिए हमको x की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, माइनस का 2 रखते हैं, सिंपल से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। अतः इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा बेटे, -2 होगा। समझ में आपको आ गया होगा। एक और उदाहरण ले दे बेटा अपन। कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु। उदाहरण नंबर सेकंड वा, ठीक है। क्या लेते बेटा, एक उदाहरण ले लेते अपन यहाँ पे कि पी एक्स इक्वल टू, ये 9th क्लास के ही बुक से ले रहा हूँ मैं फिलहाल आपके लिए, इस बात से आप निश्चिंत रहे कि सारी का है का समस्या है, ठीक है ना। ये हमने ले लिया एक उदाहरण, इसे मान रखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो ठीक है, रखते हैं। ऐसा क्या रखें, क्या करूं इसका मैं कि रखने पर 0 हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं। एक बार हम x की वैल्यू क्या रखे बेटा, मान लो मैंने यहाँ पर रखा माइनस का 1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, क्योंकि प्लस में तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, माइनस का करना पड़ेगा, कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा अपने को ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा -1, ये तो इसको वैल्यू तो 1 प्लस तो -3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, हमको p-1 रखने पर तो यहाँ 0 मिल गया है। चलो एक शून्यांक, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, घात यहाँ पे 2 है, जितनी घात होंगी उतने हमको शून्यांक प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पे क्या रखू बेटा, मैं अगर 2 रख के देखू, एक बार क्या करता हूँ, माइनस का 2 रख के देखता हूँ, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे रखता हूँ बेटा माइनस का 2 में, माइनस का 2 इक्वल टू जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस का 2 इक्वल टू जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2, और 6 और 2 4, और 6 और 6 माइनस हो गया तो कैंसिल, सो पड़े साफ, गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, तो हमको देखने को मिला कि भाई एक बार -1 रखने पे 0 आ रहा है और एक बार -2 रखने पे 0 आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और रखोगे तो यहाँ पे और वैल्यू नहीं आएगी। मान लो आप बोलोगे सर -3 रख के देखो आ जाएगा, करके देख लेते हैं, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी। हमको का टेंशन हुआ, हमको कोई टेंशन वही नहीं है, नो टेंशन हुआ हमको का तो टेंशन। ये हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस का 9 प्लस 2, ये 0 हो गया बच्चों 2, ले आओ, नहीं आना 2 ही मान आएंगे ओनली, ठीक है ना। चलो ये सब आपके 9th के पुराने वाली चीज है, बाकी ये सब चीज आएगी नहीं एग्जाम में। मैंने आपका थोड़ा सा पुराना जो पुरानी चीजें थी उसको हमने रिकॉल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होगा बबुआ तेरा रे, चला ही जाता हूं मैं मुसाफिर की तरह। चलो बबुआ अब देखते हैं, का देख रहे हैं हम, अब देखत है हम, देखता रहूं मैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ होता का है। देखो क्या होता है बेटा, आपने ग्राफ देखा ही होगा, 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं तो उससे पहले पढ़ रहे हैं अपन, जैसे 6वीं 7वीं क्लास से चालू जाता है ग्राफ आपका, ठीक है ना।
वही होता है ज्यामितीय अर्थ, मतलब ग्राफ में अपने एक एक्स अक्ष वाई अक्ष पढ़े होंगे। एक होता है प्रथम क्वाड्रेंट, सॉरी प्रथम चतुर्थांश, मतलब प्रथम क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट और तृतीय और चतुर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना, चतुर्थांश होते हैं वो। तो इस प्रकार का होत वो कछु ऐसे कछु होत का। हाँ, तो ये होगा तुम्हारा बाय अक्ष, तो तुम्हारा एक्स अक्ष होगा, ये माइनस का बाय अक्ष हो गया, ये माइनस का एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं फिलहाल। ये हो गया मान लो तुम्हारा एक, जो होगा दो, ये तेरह तीन, ये चार, इस प्रकार से आगे बढ़ जाते। ठीक है, माइनस को एक, अरे भैया माइनस को दो और माइनस को तीन, राइटिंग मत जाइए रे भैया, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये इसको जान दो, ये कोई काम का नहीं इधर का तो अपने को, ठीक है ना। फिलहाल हमारा काम क्या है, देखो क्या लिखी परिभाषा बेटा, कि किसी ग्राफ के एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष को कोई रेखा जितने बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ही शून्यांक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बात करूं मैं कि भैया मैं गांव एसो एल है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर दे रेखा रे भैया, देखा करे एक्स अक्ष को करण की बात कर रहे भाई, एता साइड कर चाहे एता साइड कर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो देखत हैं, यही बोल रहा है सर। तो बाय अक्ष कर रही है प्रतिच्छेद, कोई टेंशन नहीं है। एक्स अक्ष कर रही प्रतिच्छेद, हाउ कर रही, कब बोला अपन, एक शून्यांक है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर वो कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, एक शून्यांक है, शून्यांक की संख्या बराबर एक। हाँ सर ठीक है, अब जो तो होगा समझ में आ गया, चलो ठीक, हम मान गए। हमने हमने उठाई पेन और दे बिल्कुल दाएं से गदबद बाएं से गदबद। अब का भाव सर, अब बताओ जो काय सांप बना दे, नागिन बना दे नागिन। एक बार काट दई, दो बार काट दई, तीन बार काट दई और चार बार काट दई। जितने बार एक साथ काटी उतने ही उसके शून्यांक, हमने पहले ही बोले परिभाषा क्या ही बोल रही है। ठीक है, एक हिसाब से लग गए हमने कि हमारे शून्यांक कितने हो गए भैया, चार है यहाँ पर। कछुक का है बता रहे सर, सांप बना दे रहे, कछुक कछुक पढ़ा नहीं, सही पढ़ा रहे हम, पढ़ा सही रहे हम, जो ही कहते कि जो एक्स अक्ष की परिभाषा बोल रही हम का कर रहे हैं, ग्राफ के एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करता उतने ही उसके शून्यांक कहलाते। हाँ हमने प्रतिच्छेद करा था, सांप बना था, कोई टेंशन नहीं है। माइनस एक में फेते कछुक कछु बना दिया, लेकिन हाँ आंसर सही है। अब तुम पहली प्रश्न वाली क्वेश्चन उठाओ, जई चाय क्या सर, हाँ सर ठीक ठाक बोल रहे थे। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना बेटा कि प्रतिच्छेद और स्पर्श, स्पर्श करेगी तब भी वह शून्यांक काउंट की जाएंगे, प्रतिच्छेद करेगी तब भी उसका शून्यांक काउंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। एक चीज और, एक आध और मॉडल दिखा देता हूँ आपको मैं, इसी टाइप का, इसे थोड़ा अलग टाइप का, अलग डिजाइन में, अलग डिजाइन को सांप बना है अपन, ठीक है ना। और ए तो आओ फिर भाग गो, ए तो टच नहीं भाव, ठीक है मान जानता मैं, थोड़ी बहुत मान तो ले होता हूँ। ऐसो और ऐसो भी ऐस भाग गो, अलग प्रकार सांप बन गो, जो थोड़ी घमना ना आए जो, ठीक है। चल आगे बढ़ता अपन, कितने बार प्रतीक्षित करी भैया, कितने बार स्पर्श करी, स्पर्श भी काउंट करना, ठीक है ना। एक बार स्पर्श, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार। पांच बार इसने एक्स के शून्यांक कितने आ गए भैया, शून्यांक हमारे आ गए पांच ठैया, कितने आ गए, पांच। इस प्रकार से हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी हमने सब ओनली इसको उदाहरण देखे, अब हम थोड़ा सा प्रश्न के अंदर चलते, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा यही है, पहली प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नॉर्मल सा है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड दिखा दूंगा, आप उस पर देख करके आप उसमें बता देंगे कि कितने शून्यांक, जितने बार उसको टच करेंगे उतने शून्यांक, सिंपल सी बात यही है, ठीक है ना। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे स्लाइड दिखा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं उसके लिख देता हूँ, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि शून्यांक कौन कौन से कितने कितने, ठीक है ना।
ठीक है, हमने पहली प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला ही क्वेश्चन था, इसमें हमको क्वेश्चन और फर्स्ट के ही सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है बेटा, मैंने मैंने क्या कहा था बेटा आपको कि जितने बार इसको प्रतीक्षित करी। आप बोलोगे सर ये तो एक बार काट रही है लाइन, पहले आंख लगा दी, टैक लगा दी मेरे को। ये बाय अक्ष में काट रही है, एक्स अक्ष में काट रही का नहीं काट रही ना भैया। तो अगर एक्स अक्ष पे काट रहे तो कितना आएगा भैया, काट नहीं रही सर, 0 आएगा, डबला। सेकंड दी जरा सर, ये एक्स बाय एक्स को एक बार काट रही है, एक्स को वो एक बाय एक्स कितना बार काट, हमको से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, हमको एक्स में देखना कितनी बार काट रही, एक बार काटे, एक बार तो एक शून्यंक। अगले बार कितने बार काट रहे देखो जरा, अगली बार एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार जो काटेगा, एक बार जो काटेगा, एक बार जो काटेगा। बेटा सांप बड़ लंबो रे, कितने शून्यंक आ गया भैया, शून्यंक इक्वल टू 3। अगला बार देखा थे, अरे जो गेंज हाई आ जाते, ठीक है। यहाँ पे कितने बार काटो, एक बार, 2 बार, तो शून्यंक कितने हो गए भैया, शून्यंक इक्वल टू हो जाएंगे 2 बार। अब ये देखा थे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, दाएं से गणमन, बाएं से गणमन, दाएं से बाएं, कितने बार, 4 बार। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यंक की संख्या कितनी हो गई बेटा, 4। अब ई में तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। स्पर्श वार बताओ मैं ना भाई। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम कल। तो 10th क्लास के हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, तो अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है वो शेयर करें, ताकि वो भी 10th क्लास का जो मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सिंपल सी बात है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो कर भला तो हो भला, सिंपल सा। तो जयराम जी की जय सेवा, और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी आप देख रहे हैं, जिस टाइम देख रहे हो उसके लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।